आपका वी सपोर्ट नॉलेज चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट ले जिससे हमें फ्यूचर में कोई परेशानी न हो। बहुत से स्टूडेंट्स को ये तय करने में परेशानी होती है कि 10th के बाद कौन सा कोर्स करें जिससे फ्यूचर में उन्हें कोई परेशानी न हो और उनका फ्यूचर सुरक्षित हो जाए। अगर दबाव में आके या गलती से कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लिया जिसमें आपकी उस सब्जेक्ट में कोई रुचि नहीं है, तो वो आगे के लिए परेशानी बन सकता है। इसलिए आपका सही सब्जेक्ट चुनना काफी जरूरी है। तो चलो इस वीडियो में बने रहिए। पहले बात करते हैं कि 10th के बाद क्या करें। हमारे देश भारत में लगभग सभी राज्यों में 10वीं कक्षा तक एक समान विषय ही पढ़ाए जाते हैं और जैसे ही हम 10वीं कक्षा पास कर लेते हैं, उसके बाद हमें सभी विषयों में से किसी एक विषय को चुनना होता है, जो हमारे करियर के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय होता है। 10th पास करने के बाद आमतौर पर 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिनमें से किसी एक का चयन करना होता है। इसमें पहला सब्जेक्ट होता है साइंस, दूसरा सब्जेक्ट होता है कॉमर्स, तीसरा सब्जेक्ट होता है आर्ट्स। हम जिस विषय का चयन करते हैं उनका अध्ययन हमें कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं तक करना होता है और इन्हीं विषयों के आधार पर हम कक्षा 12वीं पास करने के बाद अपनी कॉलेज की पढ़ाई करते हैं। चलिए थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि 10वीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए या किस विषय में 10वीं के बाद करियर विकल्प अच्छा होता है। पहले बात करते हैं साइंस स्ट्रीम की। साइंस एक ऐसा विषय है जो लगभग सभी स्टूडेंट की पहली पसंद है। अगर आप आगे चलकर डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आपको साइंस फील्ड चुननी पड़ेगी। साइंस में सिलेबस थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है। साइंस का पूरा सिलेबस इंग्लिश में होता है या स्टेट बोर्ड की लैंग्वेज में होता है। साइंस में 3 तरह के ग्रुप होते हैं, जिसमें पहला ग्रुप होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ यानी कि पीसीएम। दूसरा ग्रुप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पीसीबी और तीसरा जनरल ग्रुप पीसीएमबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी होता है। 10th के बाद अगर आपको मेडिकल फील्ड जैसे एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बी फार्मेसी, डी फार्मेसी आदि में जाना है, तो साइंस फील्ड में हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि पीसीबी ग्रुप लेना पड़ेगा। और अगर आपको 10th के बाद इंजीनियरिंग करनी है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ यानी कि पीसीएम ग्रुप सिलेक्ट करना होगा। पीसीएम ग्रुप वाले इंजीनियरिंग के अलावा और भी कई क्षेत्रों में जा सकते हैं। और हाँ, आपको बता दें कि जनरल ग्रुप पीसीएमबी वाले स्टूडेंट दोनों फील्ड, मेडिकल फील्ड और इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हैं। और हाँ, ये तो बात रही साइंस स्ट्रीम की। अब बात करते हैं कॉमर्स की। कॉमर्स एक ऐसा विषय है जो 10th क्लास के बाद सबसे ज्यादा लिया जाता है। कॉमर्स वाला स्टूडेंट्स बिजनेस, फाइनेंस, अकाउंट्स आदि में जा सकता है। जिन स्टूडेंट को अकाउंटिंग और फाइनेंस क्षेत्र में रुचि है, उनके लिए कॉमर्स फील्ड सबसे अच्छी है। और अगर आप सीए बनना चाहते हैं, तो आपके लिए कॉमर्स फील्ड बेस्ट है। अगर आप सोच रहे हैं कि कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो इसमें बिजनेस, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स आदि सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो कॉमर्स फील्ड में आगे चलकर हम बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए जैसी प्रोफेशनल कोर्स के साथ ग्रेजुएशन भी पूरा कर सकते हैं। तो अब कॉमर्स के बाद लास्ट सब्जेक्ट है। अब बात करते हैं आर्ट यानी कि कला। आर्ट स्ट्रीम भी एक अच्छी स्ट्रीम होती है। अगर आपको कला के क्षेत्र में अपना करियर बनाना है, तो आपके लिए आर्ट्स फील्ड बेहतर विकल्प है। जो विद्यार्थी गवर्नमेंट जॉब यानी कि सरकारी नौकरी के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए आर्ट्स फील्ड सबसे अच्छी और बेहतर है। आर्ट्स में आमतौर पर इंग्लिश, हिस्ट्री, जियोग्राफी जैसे विषय होते हैं। आर्ट्स के 12वीं पास करने के बाद भी आप कई कोर्स कर सकते हैं, जैसे फैशन डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म आदि। शायद अब आपको समझ आ गया होगा कि 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लें। लेकिन अगर आप इन सभी विषयों को छोड़कर किसी अन्य फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आप 10th के बाद डिप्लोमा कोर्स या प्रोफेशनल कोर्स भी कर सकते हैं। जैसे पहला कोर्स है पॉलिटेक्निक और दूसरा है आईटीआई। पहले बात करते हैं पॉलिटेक्निक। जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग करने की चाह रखते हैं, उनके लिए पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स है। पॉलिटेक्निक में इंजीनियरिंग जैसी ही फील्ड होती है। हम 10वीं कक्षा पास करने के बाद पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं। पॉलिटेक्निक 3 साल का डिप्लोमा है। पॉलिटेक्निक में हमें अपनी मर्जी की फील्ड चुन सकते हैं, जैसे मैकेनिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि। पॉलिटेक्निक करने के बाद हमें इंजीनियरिंग में डायरेक्ट सेकेंड ईयर, द्वितीय वर्ष में एडमिशन मिल जाता है। तो
अगर आपकी रुचि भी पॉलिटेक्निक कोर्स करने में है और आपको नहीं पता है कि पॉलिटेक्निक में एडमिशन कैसे लेते हैं और आप पॉलिटेक्निक के ऊपर फुल डिटेल्स चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम इसके ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे।